अच्छा मालिक, एक जानकारी आपसे चाहिए। जेन्युइनली जानकारी चाह रहे हैं कि अंग्रेज तो गाय को काट कर खाना और बेचना चाहते ही थे, और नेहरू ने उसका पूरा समर्थन किया। और 1966 में इंदिरा गांधी ने पूरा सपोर्ट किया, और इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी गौ रक्षकों पर। बट उसके बाद में स्टेटस क्या है? अभी हिंदू राष्ट्र बनने के बाद गौ रक्षा का स्टेटस क्या है? गाय बचानी चाहिए, गाय हमारी माता है, हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे, ये है? या फिर कोई इसका प्रॉपर प्रोसीजर आया, कोई कानून आया है? ये अंग्रेजों से पहले भी गाय काटे जाते थे इस देश में। अंग्रेजों ने अपना कानून वानून बनाया, नेहरू ने उसका समर्थन किया। ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये किया, आप ही रहे हैं। ये सब तो आपने खुद ही बता दिया। 1984 में इंदिरा गांधी ने कुछ पेड़ लगाए, 4 पेड़ लगाए। एक पेड़ था बीफ का, कि हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। दूसरा पेड़ था वेश्यावृत्ति का, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेश्या होना चाहिए। चौथा पेड़ था शराब का, कि शराब की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाया जाए समाज में। और चौथा पेड़ था जुआ का। जुआ का कैसीनो नाम देके इसने इस 4 दुर्दांत कानून को जो फैला दिया ना, वो बड़ा मुश्किल हो गया समाज के लिए, और खासकर ये सनातनी समाज के लिए ही मुश्किल हो गया। क्योंकि इन चारों कानून से नुकसान सिर्फ सनातनी को है। गाय को मारा जाएगा, गाय को एक्सपोर्ट किया जाता है, अभी भी किया जाता है। तो इमोशनली ट्रीट होते हैं हिंदू, जो कि उस पर यकीन रखते हैं। शराब, मुसलमान बच्चे को बचपन से समझाया जाता है कि शराब नहीं पियो, शराब नहीं पियो, तो आपको बहुत कम मिल जाएगा शराब पीते हुए मुसलमान। 99.99% हिंदू ही पीता है, इसी के नुकसान है। वेश्यावृत्ति में दल्ले होते हैं सारे मुसलमान, और कस्टमर होता है हिंदू। ठीक है, बीफ में भी उन्हीं को फायदा मिल रहा है, मुसलमान को ही फायदा मिल रहा है। ठीक है, शराब पी के ये क्या कहते हैं, शराब पे बहुत ज़्यादा शोध करना है, स्टडी करना है, और बहुत कुछ नॉलेज है कि आपको क्रिमिनल जितने भी जेल में मिलेंगे, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, ये मिला, वो आपको मुसलमान मिलेगा, हट्टा कट्टा मिलेगा। और हॉस्पिटल में जितने भी बीमार मिलेंगे, और रिवाइव सेंटर क्या कहते हैं उसको, नशा मुक्ति केंद्र में जितने भी आपको यूथ मिलेंगे, वो आपको हिंदू मिलेंगे। आप जाते हैं गाय पे। तो गाय के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इतना मजबूरी है कि मैं गाय को काटा जा रहा है, या गाय को जो ये किया जा रहा है, कहीं पे उसका यूज किया जाता है। तो क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट जो आवाज़ उठाते हैं कि मुझे गाय को मार दिया, मैं मार दूंगा, ये मैं उसके अगेंस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ कि अगर मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं अपने आप को इतने ताकतवर बनाऊँ। अगर गाय माता है तो यहाँ का भी गाय भी माता है, यहाँ की गाय भी माता है, और अमेरिका की गाय भी माता है। या तो मैं पूरे वर्ल्ड में गाय को कटवाना बंद करूँ, या कम से कम अपने देश में। तो अपने देश में मुसलमान को तो मैं काटने नहीं दूंगा, मैं, मेरे का मतलब मुझसे नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, उसको मैं रोक ही नहीं सकता। तो ये क्या नौटंकी है। अब दिक्कत यह है कि इतने गहराई से वो सब सारे नहीं सोच सकते जो गौरक्षक हैं। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा पार्ट बीफ एक्सपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, गाय भी होती है, भैंस भी होती है। तो इसको तो तुम रोक नहीं पाते हो। और कोई मुसलमान काट देता है या अपना यूज करता है, तो तुम उसके अगेंस्ट होते हो। तो अगर सनातनी हो तो या तो पूरे वर्ल्ड में बंद करवाओ। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में नहीं तो इंडिया में कम से कम एक्सपोर्ट तो करवाओ, एक गाय तो पालो। गाय के बारे में स्टडी तो करो, हम माता क्यों कहते हैं, उसका फायदे क्या है, ये कम से कम शिक्षा तो दो हर बच्चे को पहले पहले। ये सब थोड़ी होता है। हितेश जैसे को नहीं पता है गाय के बारे में।
तो नॉर्मल लोगों को कह ही क्या सकते हैं। तो गाय पे स्टडी तो करो, गाय पे क्या क्या स्टडी हुआ है वो तो देखो, गाय को आखिर माता क्यों कहते हैं ये तो देखो। तो लंबी चौड़ी बातें हैं। अरे मेरे मालिक, मैं तो चूतिया हूं, मुझे तो कुछ नहीं पता गाय का क्या फायदा है। मैं तो जीव हत्या के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, आपसे बात करना ही बेकार है, क्योंकि आप तो जीव हत्या करके उसको बढ़िया से खाने वाले आदमी है। गाय को नहीं तो बाकी जानवर तो को तो काट के खाते ही हैं। लेकिन फिर भी आपसे पॉलिटिकल नॉलेज हम लेना चाह रहे थे कि नेहरू तो चाहता था कि गाय कटे और बिके, गांधी, इंदिरा गांधी भी चाहती थी गाय कटे और बिके। लेकिन अभी तो 15 साल हो गए ना, मतलब 2 टर्म से ज़्यादा हो गए। तो अभी आपके हिंदू सरकार ने क्या किया है? भारत में हिंदू सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश में हिंदू सरकार ने क्या किया है गाय को बचाने के लिए? वो मैं एक ऑफिशियल जानकारी आपसे मांग रहा हूं। मैं इतना अज्ञानी हूं, गाय के बारे में तो पता नहीं मुझे, लेकिन कानून क्या है इसके बारे में भी नहीं पता मुझे। तो मैं आप जैसे ज्ञानी से जानना चाह रहा हूं कि कदम क्या उठाए हैं, कि मतलब नागरिक एक दूसरे की, सरकार कुछ नहीं करेगी बहन जो, सरकार बहन जो ज्ञान चोतते रहेगी और मोटिवेट करते रहेगी, कानून लेकर नहीं आएगी। वो कौन सा कानून था मादरचो जिसको नेहरू रोक रहा था, और वो कौन सा कानून है जिसको, जिसकी आवाज नहीं उठा रहा नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? ये जानना चाह रहे हैं हम। और जो 4 पेड़ इंदिरा गांधी लगाकर गई थी, वो इसलिए तो लगाए होंगे ना ताकि उससे उसको पैसा मिले और उसकी ताकत बरकरार रहे। तो जिस पैसे और ताकत को बरकरार रखने के लिए उसने ही 4 लगाए। वैसे इंसान के रूप में तो वो उसने नहीं किया होगा ये सब, इतनी बुरी तो कोई इंसान होता ही नहीं। वो तो अपनी ताकत के लिए करता है। तो उसमें और नरेंद्र मोदी में अंतर क्या है? उसने तो 4 कानून नहीं हटाए, मतलब जो स्टैब्लिश करके गई वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उसकी वजह से नरेंद्र मोदी की गद्दी जो है और जो उसकी ताकत है वो बरकरार रहेगी। वो 4 कानून हटा देगा तो उसकी वो गद्दी छिन जाएगी। तो फर्क क्या रहा इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में? बस फर्क यही तो है कि मैं हिंदू राष्ट्र बचाऊंगा और चारों तरफ भगवा भगवा लहरा दिया और मैं हिंदू 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 ये। अरे अज्ञानी लोग, अज्ञानी साहब, हितेश का मतलब हितेश से नहीं है, हितेश का मतलब है पढ़े लिखे लोगों से। ये तो मुझे पता है कि अज्ञानी है, हितेश अज्ञानी है। लेकिन टैग जो लगा है हुआ है ना हितेश पर, एक आईआईटीएन का, मैंने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि हितेश जैसे लोगों को भी नहीं पता है कि गाय का क्या फायदा है या नुकसान है, तो नॉर्मल को क्या पता होगा। ठीक है, कहाँ रहते हो, भांग वांग ज्यादा पी रहे हो क्या आजकल? अच्छा सुनो, अब ये सारी बातें सुन ली है मैंने, एक बात बताओ, अगर आपके पास 200 रुपये है, ठीक है, और आपको 200 किलोमीटर जाना है और खाना खाना है, और ये पता है कि यार 200 किलोमीटर जाने के बाद मुझे 500 रुपये या 600 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये या 10,000 रुपये आएंगे, तो वो पेट्रोल, पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे 200 रुपये के, या पहले खाना खाओगे? ऑब्वियस है कि पेट्रोल डलवाओगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर जाके वहां से पैसे लोगे, फिर खाना खाओगे। तो अनडाउटली कि जब कोई कानून बनता है या इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था, तो ऑब्वियस है कि आज भी गवर्नमेंट को उसका फायदा या नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है। ठीक है, देश को फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है कि क्या कहते हैं, पैसे आ रहे हैं एक्सपोर्ट करके, लेकिन धार्मिक आस्था को चोट पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अब मोदी आते ही वह जो सबसे पहले यही हटाए, अपना पेट्रोल ही खत्म कर ले, वह जो भूखा मर जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना मेरे यार, ये अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, इसने कानून ये बनाया है कुछ कुछ स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि तुम भाई मार नहीं सकते गाय को, वो इलीगल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया अभी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे यूपी में बनाया है, ठीक है, बिहार में भी है। क्या पब्लिकली नहीं मार सकते? पब्लिकली बहुत सारे स्टेट में है, मुझे स्टेट का नाम सारे का नहीं पता, लेकिन है, ये कानून बनाया गया है इतने सालों में। और जब देश की इनकम किसी और चीज से होनी शुरू हो जाएगी और ये जिंदा रहा, तो ये चारों चारों कानून को भी हटा देगा। और मोदी कई बार बोल चुका है, डायरेक्टली बोल चुका है कि हमारे यूथ अगर शराब नहीं पीना छोड़ेंगे तो देश को मुश्किल होगी। तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर तो बोल चुका है, अभी वह तो शराब हटाना शुरू करे, ठीक है, वो रोड पे आ जाएगा, शराब कानून को हटाना शुरू करे, रोड पे आ जाएगा। हाँ, तो क्या समझते हो उसको, क्या कहते हैं, अवतार समझते हो क्या, या कोई जादूगर समझते हो कि वह जो एक ही हाथ से सब कुछ कर देगा? उसको भी तो पॉलिटिक्स करना होता है भाई साहब, सर्वाइव करने के लिए। हैं?
ये क्या बेवकूफ़ी है कि आते ही हटा देगा? कुछ सोचा करो यार, ऐसे ऐसे उम्मीद नहीं कर सकता मैं आपसे। हम्म। अगर वो रहेगा तब तो कुछ कर पाएगा, रहेगा ही नहीं तो घंटा करेगा वो। रहेगा तब तो कुछ करेगा, और रहने के लिए उसको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। रहने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, जैसे वो चल रहा है। ये तो 10-15 साल से है। प्रॉब्लम इतने हैं कि अभी 50 साल तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है देश का। इतनी सारी प्रॉब्लम है, और ऊपर से आप जैसे महान लोग भी बैठे हुए हैं इस देश में।